मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि श्रीमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने साल के इस तीसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये साल 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पहला राशि परिवर्तन हुआ 29 मार्च को शनि का, दूसरा राशि परिवर्तन 14 मई को गुरु का, और अब गुरु के 3 दिन बाद ही तीसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो है राहु और केतु का। राहु और केतु 18 मई को रविवार दोपहर 4:35 पर अपनी सम राशियां मीन और कन्या से राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर वे 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक विराजमान रहेंगे। यानी लगभग ये जो टाइम ड्यूरेशन गोचर में राहु और केतु का रहता है वो 18 महीने का रहता है, यानी लगभग 18 माह तक ये दोनों यहीं पर विराजमान है। इसीलिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहु और केतु 9 ग्रहों में छाया ग्रह की संज्ञा रखते हैं। राहु मुंह है और केतु धड़ है। वो आपको कथा पता ही होगी राहु और केतु की उत्पत्ति की। राहु के पास में आंखें और दिमाग है, जबकि केतु के पास में केवल दिल है, दिमाग नहीं है। तो ये दोनों एक ही राक्षस के सिर और धड़ होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बेसिकली बहुत ही डिफरेंट है। राहु और केतु छाया ग्रह है, तो जिस प्रकार से हमारी छाया हमारे साथ चलती है उसी प्रकार ये भी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, परंतु ये जहां बैठते हैं उस स्थान के हिसाब से, उस भाव के हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हुए भी कुंडली में वे सदैव एक दूसरे से सप्तम विराजमान रहते हैं। जहां पर सभी राशियां अग्रगामी चलती है, ये पश्चगामी यानी वक्री चाल से हमेशा चलते हैं। राहु के पास में दिमाग है और आंखें हैं, इसीलिए राहु के पास में दृष्टियां भी है। गुरु के समान ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं, परंतु गुरु के समान इनकी दृष्टियां कल्याणकारी नहीं होती है, विनाशकारी होती है। राहु बदला लेना जानता है। राहु एक फॉग क्रिएट करता है। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। राहु किसी चीज के प्रति हमें इतना डेस्परेट कर देता है कि हम उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। राहु ऐसा इल्यूजन फॉग क्रिएट करता है कि सभी कहते हैं कि ये मार्ग गलत है, इधर मत जा, पर फिर भी हमें लगता है कि हम सही हैं और हम उस मार्ग पर चल निकलते हैं। उसके बाद में राहु हमें पछतावा देता है और हम धड़ाम से नीचे गिरते हैं। राहु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हो तो रंक को राजा बना देता है, वहीं राहु अगर कुंडली में खराब बैठा हो तो राजा को भी रंक बनाने की क्षमता रखता है। तुरंत इफेक्ट दिखाता है, तुरंत बदला लेना जानता है। अचानक चीजें हमारे जीवन में जो घटित होती है वो राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। अचानक से कहीं पैसा मिल गया, अचानक से दुर्घटना हो गई, सोचा भी नहीं था वो हो गया। अनप्रिडिक्टेबल चीजें राहु हमारे जीवन में करते हैं। इसके विपरीत केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह, रिसर्च से संबंधित हमें ज्ञान करवाते हैं। वहीं गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता केतु को माना जाता है। अगर केतु कुंडली में अच्छे हो तो केतु हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई दिखाते हैं। केतु हमारे जीवन का आईना है और वे हमें ये दिखाते हैं कि सच हमारे जीवन का क्या है। मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रखते हैं। केतु छुड़ाने का काम करते हैं। केतु प्लेस चेंज करने का काम करते हैं। केतु हमारे जीवन में माफ करना जानते हैं। केतु दिल से सोचते हैं। केतु आध्यात्म से जोड़ते हैं और केतु हमें ये बताते हैं कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। यानी हमारे जीवन में जो सिक्स सेंस हमारे अंदर होता है उसे केतु ही जागृत करते हैं। तो ये है राहु और केतु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब आज मैं केवल और केवल फोकस करूंगी कुंभ राशि वालों पर। यानी ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ केवल कुंभ राशि वालों के लिए कि राहु और केतु के रिजल्ट कुंभ राशि वालों को कैसे मिलेंगे। अब तक मैं आपके लिए बना चुकी हूँ मेष से लेकर मकर राशि तक के राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो, जिसको जाकर आप मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ भी लिंक दिए गए, वहां जाकर आप राहु और केतु से संबंधित अपनी राशि के अनुसार वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें।
आज ये जो वीडियो है ये कुंभ राशि वालों को समर्पित है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको पता है कि आपके आसपास कौन कौन से लोग कुंभ राशि के हैं तो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आ जाते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए राहु और केतु यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ राशि के लिए बात यह है कि राहु आपकी ही राशि में आ रहे हैं। राहु की ये मित्र राशि है क्योंकि राहु को हम इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं। शनि के घर में राहु और पावरफुल हो जाता है। यहाँ राहु आपकी राशि में और केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, यानी सिंह राशि में विराजमान है। राहु और केतु दोनों की चर्चा करूंगी, पर पहले राहु की बात करूंगी। राहु यहाँ पर आपकी राशि में आ चुके हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु यहाँ जब भी लग्न में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, हम थोड़े से एरिगेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैठकर राहु हमें फायदा कम और नुकसान ज़्यादा दिलाते हैं। परंतु चूंकि गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर है इसीलिए थोड़ा सा राहु बेटर रिजल्ट देंगे। हालांकि शनि की वजह से, शनि के घर में बैठने की वजह से राहु की पावर और अग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा राहु चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको अति उत्साही बना देंगे, बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन आप लेने लगेंगे। सोच विचार कर ही आपको अपने कार्यों को करना है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएगी, यानी आपको राहु ओवर एम्बिशियस बना देंगे। ये बहुत ही अच्छा है, पर एम्बिशियस होना अच्छा है। ओवर एम्बिशियस व्यक्ति की नींदें उड़ा देता है, उसका सुख चैन संतोष छीन लेता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। सोच समझकर निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। और अगर जल्दी निर्णय ले लिया तो बड़ा नुकसान राहु आपको दिलवाते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों के मामले में भी आपको बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, परखना नहीं है कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है और ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि कई बार हम जैसा सोचते हैं, हम जब साथ में रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनको परखते हैं, उनके बारे में गहराई से जानते हैं, तब हमें उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो बहुत जल्दी किसी के लिए एक परसेप्शन बनाना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। ये आपको आपके रिश्तों से दूर कर देगा, आपको अलग थलग और अकेला कर देगा। आप अगर ये नहीं चाहते तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए एक परसेप्शन अपने दिमाग में सेट न करें, क्योंकि राहु ये आपको करने पर मजबूर जरूर करेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन है आपके घर के बड़ों की सलाह लेकर करें, अपने घर के बड़ों का सम्मान जरूर करें, उनकी आज्ञा की अवहेलना न करें। आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई आपको आकर कोई बात कह रहा है तो आपकी उसकी बातों को अनसुना नहीं करना है। सोच समझकर डिसीजन लेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, फिर अपने और विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि कुछ सोचकर उस व्यक्ति ने बोला है, तो आप कभी भी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पर्सनैलिटी का स्थान है, व्यक्तित्व का स्थान है। अपने व्यक्तित्व को भ्रमित नहीं होने देना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन में हम हमेशा गलत फैसले लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और हमें किसी को भी फायदा उठाने नहीं देना है। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। देखिए, राहु की मैंने आपको बता ही दिया कि गुरु की भांति दृष्टियां होती है। राहु पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, यानी 2 त्रिकोण और एक केंद्र स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, परंतु राहु किस राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो राहु की मित्र राशि है या नहीं, उस पर भी चीजें थोड़ी सी डिपेंड करती है। हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, पर फिर भी कहीं जिस स्थान पर, जिस भाव पर पड़ रही है, जिस राशि पर पड़ रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट थोड़े से बदलते हुए दिखाई जरूर देंगे। अब राहु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस में राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान की स्थितियां राहु नहीं लेकर आएंगे। वैसे भी 5th हाउस में गुरु भी बैठे हैं, जिस पर भी राहु की दृष्टि है, पर राहु और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो गई, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, इसीलिए गुरु को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर वो दंपति जो कि संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा जरूर पूरी राहु करेंगे। हालांकि यहाँ पर
संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती है। आईवीएफ जैसी तकनीक का आपको सहारा लेना पड़ सकता है, पर ये तकनीक आपको संतान प्राप्ति की अभिलाषा को पूरा जरूर करेगी। वहीं यहाँ पर आपको अपनी संतान पर थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। वो थोड़ी सी विद्रोही हो सकती है, आपकी बातों की अवहेलना कर सकती है, इसलिए यहाँ पर उनको बैठ के प्यार से आपको समझाना होगा। आपको डांटना नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, पर बहुत ज़्यादा आपको लाड़ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी ना बने। जहाँ पर उन्हें टोकने की बात है वहाँ पर आपको टोकना भी है, उन्हें सही तरीके से समझाना भी है, तभी वह सही मार्ग पर चल निकलेगी। वहीं ये टाइम पीरियड अचानक से आपको सफलता दिलवाता हुआ दिखाई देगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन, जो भी डाउट्स है, वो इस समय क्लियर हो जाएंगे। अचानक से जो टेंशन आपकी करियर को लेकर चल रही थी वो दूर हो जाएगी। अचानक से कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार के घर पर, पत्नी, पार्टनर, जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है। अब ये जो स्थान है, यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध और बिगड़ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिगड़ सकती है, तलाक की नौबत है तो तलाक होने के चांसेस बन सकते हैं। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपको कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना। अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो, और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो आपको बहुत केयरफुल होकर भी चलना पड़ेगा। अपने पार्टनर पर नजर रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। एक बहुत चौकन्ने होकर जब चलेंगे ना, तभी आप सही तरीके से अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना पार्टनरशिप खंडित हो सकती है। बिजनेस के मामले में जल्दी और इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने फटाफट से डिसीजन ले लिए और एक्शन में आ गए तो डेफिनेटली वो जल्दबाजी वाले डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस मामले में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। अब राहु की नवम दृष्टि पर आते हैं, जो कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके बड़ा काम आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा नहीं होगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म निवेश करें, शॉर्ट टर्म नहीं करें। यहाँ पर भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म प्रधान बने और अपने आप को हर समय बैठे बैठे रहने के तो समय आएगा तब चीज़ें हो जाएगी, उसके भरोसे ना बैठे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करना है, उसके बाद आपको नए कार्यों की शुरुआत करनी है। अपनी जो न्यू आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले पुराने जो चल रहे काम हैं उनको जरूर पूरा कर ले, वरना पेंडिंग पड़े हुए कामों की लिस्ट लंबी हो सकती है। राहु यात्राएं अधिक कराएंगे, धार्मिक यात्राएं इस साल आप करते हुए दिखाई देंगे और कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जाएगा। ये तो ही राहु की बात। अब आते हैं केतु पर। केतु की अगर मैं बात करूं, केतु सप्तम में बैठे, यहां पर बैठकर केतु स्थान परिवर्तन कराते हैं, संबंधों में परिवर्तन करवाते हैं, संबंधों में छोड़ने वाली स्थिति होती है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। वहीं बिजनेस को अगर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, अपना ऑफिस कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा सा विरक्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन भी लेने होंगे। कोई भी काम जल्दबाजी में आपको नहीं करना है और सोच समझकर अपनी रिलेशनशिप को भी टाइम देते हुए आगे बढ़ना है। इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है। तो ये है राहु और केतु के रिजल्ट। अब आते हैं कुछ ऐसे उपायों पर जिनको करने से आप राहु और केतु के नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकें और पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ा सकें। राहु को मजबूत करने के लिए आपको रोज रात्रि में ओम राह रावे नमः मंत्र का जाप करना है। पीपल के वृक्ष के जड़ में आपको तिल्ली के तेल का दीपक रोज रात्रि के टाइम पे सनसेट के बाद रख के आना है और उसकी 3 परिक्रमा जरूर करनी है। रोजाना पीपल को सींचना है, इससे राहु का दोष थोड़ा कम होगा। अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, गंदगी कहीं पर भी ना रखें। अपने घर में कभी भी जूतों को ना लेकर आए, बाहर एक जूतों का अलग से स्टैंड बना लें और वहाँ पर आप शूज़ उतारें। वहीं आपके बेडरूम में कहीं पर भी बेड के नीचे जूते नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। घर का जो टेरेस है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। और आपको अगर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखें,
और उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें। सुगंधित पदार्थ, परफ्यूम वगैरह उन्हें ज़रूर दें, गजरा ज़रूर दें। समय समय पर उन्हें फूल ज़रूर गिफ्ट करें, बुके ज़रूर गिफ्ट करें। तो ये थोड़े से कुछ उपाय हैं राहु के, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। अब अगर आप केतु से संबंधित दोषों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको माँ दुर्गा के मंदिर में ध्वजा फहरानी होगी। किसी निर्जल मंदिर में जहाँ पर पूजा नहीं हो रही है, उसकी साफ सफाई कर वहाँ पर रोजाना तेल का दीपक जरूर लगाएं। तो ये केतु के कुछ उपाय। पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य जरूर करनी चाहिए। जो वृद्धाश्रम है और डिसेबल लोग हैं उनकी जरूर मदद करें, वहाँ आप जरूर कुछ न कुछ डोनेट करें। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इससे राहु और केतु से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में जरूर कम होगी और पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।